मैं आ रहा हूं ऐरावत हाथी पर और अपने वज्र का प्रहार करके 84 कोस भूमि को नष्ट कर दूंगा। मैं अपने महापराक्रमी मरुदगणों के साथ आ रहा हूं ब्रज में। जाओ सांवर्तक गण, वर्षा प्रारंभ करो। अब इंद्र की आज्ञा, प्रलय कालीन मेघ के बंधन खोल दिए गए। अब वो बड़े वेग से बाबा के ब्रज 84 कोस के ऊपर छा गए और मूषल होता है जितना, वैसी धारा वर्षने लगी। मूषल धार, जितना मूषल होता है, बूंद तो इतनी, लेकिन वो ऐसी नहीं, मूषल इतना मोटा, तो ऐसी मोटी मोटी धारें बरसने लगी। हाहाकार मच गया क्षण में, क्योंकि मोटी धार एक जगह थोड़ी, पूरे ब्रज 84 कोस में ऐसी बिजली कड़के की भयावह, बादल टकरा टकरा कर प्रचंड आंधी, प्रचंड वर्षा, प्रलयंकारी मेघ, दल के दल बादल आते हैं और ढेर सारी वर्षा करते हैं। कोई कोना नहीं बचा जहां हाहाकार न मच गया हो ब्रज में। झंझावात, बिजली की कड़क, भारी वर्षा, सब पशु पक्षी ग्वाल बाल सब कांपने लगे, व्याकुल हो गए। सबने कहा, श्री कृष्ण तुम्ही ने कहा था कि गिरिराज महाराज का पूजन करो, देवराज इंद्र का बंद को देखो। देवराज इंद्र, कितना प्रलयंकारी वर्षा। छोटे छोटे बच्चों को लोग अपनी छाती के नीचे छुपाए हुए हैं, कांप रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर कहा कि श्री कृष्ण अब तुम ही बचा सकते हो, तुम्ही ने रुकवाया था, बोलो। हम ब्रजवासी जनों के तुम प्राण हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा हो सकती है। हे कृष्ण, इस गोकुल के एकमात्र, ब्रज के एकमात्र रक्षक और आप स्वामी हो। इंद्र के क्रोध से बचने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं, केवल आप ही उपाय हो। धन्य है, इसीलिए ब्रजवासी जनों का प्यार तो देखो, आप ही मेरे उपाय हो। बस इतना ही इशारा काफी। हमारे भव समुद्र से पार होने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण, आनंदित रहो इनका आश्रय लेकर के। भगवान ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई भयभीत नहीं होगा, किसी एक जीव की क्षति नहीं होगी। भारी ओलों के साथ वर्षा प्रारंभ थी। देवराज इंद्र की करतूत देकर मुस्कुराए और उनका ये क्रोधित होकर के अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। अरे ब्रज का नाश काल भी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तू क्या है? ये प्रचंड वायु, ये ओले, ये वर्षा कुछ हमारे ब्रजवासियों का बिगाड़ नहीं सकती। देख मैं तुझे कैसा जवाब देता हूं। मूर्ख, तू अपने को लोकपाल मानता है, ऐश्वर्य और धन का घमंड करता है। तेरे आज घमंड को चूर चूर कर दूंगा। तत्काल सुदर्शन को आज्ञा की, एक बूंद पानी ब्रज में नहीं। अरे भगवान भगवान है, इनके सामने कौन है? देवता लोग सतोगुण प्रदान होते हैं। अरे अभिमान, सतोगुण में अभिमान, ऐश्वर्य मद का अभिमान, पद का अभिमान। तुम सतोगुण से चित हो रहे हो तो तुम्हें दंड मिलना चाहिए, तुम्हारा मान भंग होना चाहिए, तुम्हें शांति मिलेगी इससे। ये सारा ब्रज मेरे आश्रित है, जो मेरे द्वारा स्वीकृत और आश्रित है। त्रिभुवन में कोई भी उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। उनका मैं रक्षक होता हूं, जो मेरे आश्रित। यही हम लोगों की छाती में जो बल है ना, यही बल है। सच्ची मानिए, बल के महाबल, बलम बलवताम श्रेष्ठम, ये श्री कृष्ण का बल। और जहां श्री कृष्ण का बल, जिस बल से प्रभावित हो गया, वो मेरे बल श्री वृंदावन रानी। मैं रक्षक हूं जिसका त्रिभुवन में कोई। मैं इसे दिखाता हूं कि ये कितना सामर्थ्यशाली है। मेरा एक व्रत है, ध्यान दीजिए, भगवान कह रहे मेरा एक व्रत है। जो संत जन हैं, जो भक्त जन हैं, जो मेरे आश्रित हैं, जिनका मेरे सिवा कोई नहीं, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्य और उनकी रक्षा करना, ये मेरा व्रत है। पक्की बात है। कदम कदम पे
आपने किसी और को अपना मान रखा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो कदम कदम पे प्रभु दिखाई देते हैं। कैसे प्यार करते हैं, कैसे दुलार करते हैं, कदम कदम पे उनका प्यार भगवान का व्रत है, भगवान का प्रण है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे कहा आओ गिरिराज जी की तलहटी में। अब ब्रज 84 कोस से समिट के गिरिराज जी तक आने में कितना समय, इतने में तो प्रलय का वर्षा सब पधार जाते हैं। सुदर्शन जी अपना काम कर रहे, महान तेजों में, ना कोई ओला ना कोई, सब ठिठुरते हुए भाग कर गिरिराज जी के समीप आए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने तत्काल गिरिराज गोवर्धन को, जैसे बरसात में छोटे छोटे छत्ते प्रकट होते हैं, बच्चे खेल खेल में ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे ऐसे गिरिराज महाराज को उखाड़ लिया 7 वर्ष के लालजू महाराज और ऐसे धारण किया। यहां पर गिरिराज महाराज को